Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Welcome to Christomathic Institute of Knowledge Acquisition and Learning. Dear students, we are going through Ren and Martin's High School English Grammar, and chapter 22 we have to go through today. Active and passive voice. हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख चुके हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है. इफ़ वर्ब विच इज़ यूज्ड, जो पहला सब्जेक्ट है, अगर वो डूअर है, अगर वो फंक्शनर है, अगर वो परफॉर्मर है, अगर एक्शन जो है वो सब्जेक्ट कर रहा है जो पहले आ रहा है, तो वो जो वर्ब होगा उसको हम एक्टिव वर्ब कहेंगे. फॉर एग्जांपल, रामा हेल्प्स हैरी. रामा इज द डूअर, फंक्शनर, परफॉर्मर, द वन हु इज एक्टिंग. ठीक है, द थिंग और द वर्क इज बीइंग डन बाय रामा, द सब्जेक्ट. तो आगे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हेल्प, यानी वर्ब इस्तेमाल हुआ है हेल्प्स हैरी. हेल्प जो है वो एक्टिव वर्ब है. ऑन द अदर हैंड, हैरी जो सब्जेक्ट पहले यूज हो रहा है इज हेल्प्ड बाय रामा. अब हैरी जो है वो डूअर नहीं है, बल्कि द वर्क इज बीइंग डन अपॉन हैरी. हैरी इज बीइंग हेल्प्ड, इज नॉट हेल्पिंग. रामा इज हेल्पिंग एंड हैरी इज बीइंग हेल्प्ड. बात दोनों में सेम है. यहाँ पे भी रामा हेल्प कर रहा है और निचले सेंटेंस में हैरी जो है वो पहले आ गया. यहाँ पे भी हेल्प हैरी की ही की जा रही है, रामा हेल्प कर रहा है. लेकिन वर्ब जो है ऊपर आप देखते हैं तो वर्ब जो है वो एस के साथ आया एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पर वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है. इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी डायरेक्टली कम टू एग्जाम्पल्स. So note the change from the active voice to the passive voice in the following sentences. ये active sentences हैं 7 in number, and these 7 in number sentences are in passive voice. I'd like you, Rabiel Amjad, to study these one by one. Active voice is Sita loves Savitri. Passive voice, Savitri is loved by Sita. The mason is building the wall. The wall is being built by the mason. Active voice, the poem peon opened the gate, and passive voice is the gate was opened by the peon. Good. Active. Wait. Active voice and passive voice. Some आप देख रहे हैं कि Sita loves Harry. Sita is actually performer. Sita is doer. Sita is functioning upon, or Sita is now doing something. Sita is loving Savitri. Okay. एंड सवित्री इज लव्ड बाय सीता. यहाँ पे डूअर सीता ही है, लेकिन सीता की जो प्लेस है वो चेंज हो चुकी है. सवित्री इज बीइंग लव्ड बाय सीता. ऑन द अदर हैंड, द मैसन इज बिल्डिंग वॉल. वहाँ पे जो सब्जेक्ट है शुरू में द मैसन, आगे वर्ब आ गया और बिल्डिंग द वॉल. ऑन द अदर हैंड, द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय मैसन. अब वॉल जो है उस पर काम हो रहा है, उसकी प्लेसमेंट बेशक चेंज होगी. इस तरह द पियन ओपन द गेट. द पियन सब्जेक्ट है, ओपनड द गेट ये डूअर है सब्जेक्ट. यहाँ पर द गेट वॉज ओपनड बाय द पियन. जो डूअर है वो एंड पर आ गया है और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया है, लेकिन इसमें जो वर्ब की सिचुएशन है दैट हैज बीन चेंज्ड. द केस ऑफ वर्ब वी कैन से इज चेंज. सेंटेंस नंबर 6, हु डिड दिस, बाय होम वॉज दिस डन. हु इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम इसे कहते हैं. यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट है, हु डिड दिस. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बाय होम वॉज दिस डन. What did your brother write such a letter? Why did your brother write such a letter? Why did your brother जो है he is writing a letter, he is a doer. And why was such a letter written by your brother? ठीक है, letter was written by your brother. It will be noticed that when the verb is changed from active voice to the passive voice, the object of the transitive verb in active voice become the subject of the verb in the passive voice. For example, यहाँ पर अगर आप active देखें तो वो क्या है, he will finish the work in the fortnight. in the fortnight. वर्क जो है वो फोर्टनाइट में ये ऑब्जेक्ट है. जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, फिनिश. अब फिनिश का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वर्क इन द फोर्टनाइट है. तो जब इसे पैसिव बनाएंगे तो जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन द फोर्टनाइट. अब यहाँ पे वर्क जो है दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब फिनिश. जब इसको पैसिव बनाया तो ये पहले आ गया, दरमियान में वर्ब आ गया और फिर आगे जो सब्जेक्ट था हमने उसको लिख दिया. It will be noticed that when the verb is changed from the active voice to the passive voice, the object of the transitive verb, जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन द गेट, गेट है. अब ये ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का, ओपन हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ब जो अपना एक्शन ट्रांसफर करे आगे ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, गेट है ट्रांजिटिव वर्ब का. तो इधर जब इसको पैसिव बनाया तो गेट शुरू में आ गया, दरमियान में हमारे पास
वर्ब आ गया और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट जो था उसको लिखते हैं. सो दिस इज हाउ द प्लेस चेंजेस. Thus in sentence 1, Savitri, which is the object of love in the active voice, become the subject of is loved in the passive voice. वही बात जो इन दो sentences में हमने देखी है. जी, since the object of a verb in active voice become the subject of passive form, it follows the only transitive verbs and can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. बिल्कुल ऐसे ही है जी. जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनका ऑब्जेक्ट होता है और जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उन्हीं का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. जो इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होंगे चूंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको हम पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि शी स्लीप्स. अब स्लीप जो है, शी स्लीप्स, शी इज़ अ सब्जेक्ट एंड स्लीप हमारे पास क्या है, वर्ब है. बट दैट वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रांसफरिंग इट्स एक्शन ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट. तो अब इसका पैसिव नहीं बन सकता. ठीक है, हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वलीद वॉज ईटिंग अ केक. वलीद वॉज ईटिंग अ केक. वलीद इज अ सब्जेक्ट, इज ईटिंग इज अ वर्ब, बट दैट वर्ब इज ट्रांसफरिंग इट्स एक्शन टू अनदर ऑब्जेक्ट. मैं इसको एक दफा लिख देता हूं. वलीद इज रीडिंग अ बुक. तो हम ये देखते हैं कि वलीद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है. इज रीडिंग हमारे पास वर्ब आ गया और अ बुक जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब द बुक इज बीइंग रेड. ठीक है, वलीद हमारे पास सब्जेक्ट है, इज रीडिंग हमारे पास वर्ब है और बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो वलीद सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग वर्ब है और अब बुक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है. जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है यानी इज रीडिंग, ये इट इज पासिंग इट्स एक्शन ऑन टू अ बुक, एक ऑब्जेक्ट की तरफ. तो ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा. तो हम इसको लिखेंगे अ बुक इज बीइंग रेड बाय वलीद. अ बुक हमारे पास अब क्या है, सब्जेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे वलीद जो है वो ऑब्जेक्ट बन गए. तो दिस इज हाउ इट विल चेंज. लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, फॉर एग्जांपल वलीद laughs heartily, for example if we say heartily, तो अब वलीद इज अ सब्जेक्ट, laughs हमारे पास क्या है, वर्ब है. लेकिन ये जो वर्ब है या हैवीली कर लें, दोनों ठीक है. अच्छा, वलीद सब्जेक्ट है और लॉफ्स हमारे पास वर्ब है. लेकिन ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ये हार्टिली जो है ये हम इसे एडवर्ब कह सकते हैं बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट हाउ डज ही परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्शन ऑफ लॉफिंग. तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, अब इसका पैसिव नहीं बन सकेगा. सो डू रिमेंबर, जो वर्ब्स ट्रांजिटिव होंगे उनका पैसिव वॉइस बनेगा और जो इंट्रांजिटिव होंगे उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Well done. अच्छा, since the object of a verb in the active voice become the subject of passive voice, it follows that only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. अच्छा, आगे जी पॉइंट 196 जी पढ़े राबिन. The passive voice is formed with the suitable tense of the verb be followed by the past participle. Study this table. Tense is simple present. It's inactive. We use take, takes, are taken, am take, and passive am taken, is taken. ठीक है. Present continuous. Am taking, is taking, are taking, and in passive voice, am being taken, is being taken, are being taken. देखिए सुनो, इसको मैं पढ़ता हूँ. The passive voice is formed with a suitable tense of the verb be followed by the past participle. जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, इसको बनाते हैं, जब हम फॉर्म करते हैं, उसको शेप करते हैं, उसको हम जब बनाते हैं विद द सूटेबल टेंस ऑफ द वर्ब, तो होता क्या है, वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल. तो वर्ब बी लगाते हैं तो बी वर्ब जो होता है इसके बाद क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल हम लगा देते हैं. मिसाल के तौर पर अब हमारे पास ये एक्टिव वॉइस है. सिंपल में जब एक्टिव वॉइस होगा तो जो वर्ब हम यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में वो हम टेक करेंगे या टेक्स करेंगे. फॉर एग्जांपल
she takes a bag and they take a bag. They take along with them all what they had. मतलब कुछ भी, या इधर she takes all what she had. तो टेक या टेक होगा, टेक्स होगा या टेक होगा, ये सिंपल प्रेजेंट है. लेकिन जब इसे पैसिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे एंड बी विल बी फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट का बी जो है वो एम होता है या इज होता है. ठीक है, यानी प्रेजेंट फॉर्म में जो बी, जिसको हम उर्दू में होना कहते हैं, अगर इसे प्रेजेंट में लिखेंगे तो अंग्रेजी में आई एम मैं हूं, या ही इज वो है. ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में होगा तो वो एम और इज होता है. तो बी फॉर्म आ गई. बी के बाद हमने क्या किया, पास्ट पार्टिसिपल. तो टेक का पास्ट पार्टिसिपल टेकन होता है, और इसी तरह टेक्स का पार्टिसिपल भी टेकन होता है. इन द सेम वे देयर कम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब जब हम प्रेजेंट करते हैं तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद इज एम आर हम यूज करते हैं. इज एम एंड आर, ये तीन बी वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं, और फिर आगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई एम टेकिंग, इज टेकिंग, आर टेकिंग. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बी यूज करेंगे और बी के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल करेंगे. तो एम का बी एम ही है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, एम बीइंग करके आगे टेकन. इसी तरह इज जो है वो आईएनजी फॉर्म जो टेकिंग के साथ है, इसको हमने बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी, इज बीइंग आगे उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल टेकन. इसी तरह आर था तो टेक आर है, तो उसके बाद बी जो है वो लगाया और बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाकर हमने बी टेकन लगा दिया. इसका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज टेकन होगा और हैव टेकन होगा. इधर हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे बी के साथ, हैज बीन और हैव बीन टेकन. सिंपल पास्ट में टुक है तो इसमें बी फॉर्म वाज आ गई और आगे टेकन लगा दिया. इसी तरह वर्ड टेकन. पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ड टेकन, वाज टेकन एंड वर्ड टेकिंग. तो सिंपल पास्ट में टुक भी आता है और वर्ड टेकन भी आता है. अच्छा जी, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज टेकिंग एंड वर्ड टेकिंग. तो was being taken and were being taken. इसी तरह past perfect जी पढ़े राबेल. Past perfect had taken and passive had been taken. Simple future. Simple future will take, shall take, and in passive will be taken, shall be taken. ठीक है, और आगे Can for can or may, can take, can be taken. Can, may, must, etc. Can take, must take, can be taken, must be taken. बिल्कुल ठीक है, शाबाश. अच्छा, मुझे एक चीज़ खुद से फील हो रही है, वो ये हो रही है कि शायद वलीद के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो. वलीद ऐसा है या मैं गलत फील कर रहा हूँ? सर ये जो अभी पढ़ रहे हैं टेंस जो यूज हो रहा है ऊपर तक तो समझ आइए. हाँ, मुझे अंदाजा है क्योंकि आपने टेंसेस नहीं किए ना बेटा, तो अंदाजा हो जाता है, तो मुझे लग रहा है. नो प्रॉब्लम. कल राबेल आपने मुझे याद करवाना है, कल इंशाल्लाह हम टेंसेस करेंगे पहले, ठीक है? क्योंकि ये जो सारा चार्ट है ना, ये वाला, जब तक हमें टेंसेस नहीं आएंगे ना, बेसिकली तो ये टेंसेस हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आपको पता होगा कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं तो ऑटो पे ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी. तो कल इंशाल्लाह हम टेंसेस करेंगे. राबेल मुझे याद करवाइएगा, ठीक है? दोपहर को याद करवा दीजिएगा. अच्छा, पॉइंट 197 जी पढ़े वलीद. Students must know when to use the active voice and when to use the passive. The ability to change the active voice into the passive and vice versa is not sufficient. The active voice is used when the agent rule of the action is to be made. So the passive person or thing acted upon is to be made prominent. The passive is therefore generally preferred when the active form would involve the use of an indefinite or vague pronoun or noun. Somebody, they, people, we, etc. as subject. That is when we do not know the agent or when it is clear enough who the agent is. शाबाश. ये जो सारी बात हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमें एक्टिव यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जो काम करने वाला है हम उसको प्रोमिनेट करें. मसलन अमेरिका डिड दिस, अमेरिका डिड इट फर्स्ट, अमेरिका वाज द सोल डूअर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, अमेरिकन मेड द पॉलिसी, अमेरिकन फॉट द वॉर. अब यहाँ पे बेसिकली अमेरिका को प्रोमिनेट किया जा रहा है. ठीक है, अब अगर हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोमिनेट करना हो तो पैसिव हो जाएगा. मसलन जापानीज वर फॉट, जापानीज वर थ्रोन बॉम्ब, और जापानीज वर बॉम्ब्ड और थ्रोन अपॉन बम, जो 1945 के अंदर हुआ था. ठीक है, तो अब जापान वाज बेसिकली अटैक्ड. हम लेट्स सपोज वी कैन से जापान वाज अटैक्ड.
अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हम उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द पेन वॉज टेकन, व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि जो पेन था वो ले लिया गया है, इट डजंट मैटर हु डिड इट, या हमें न पता हो कि करने वाला कौन है, एम्बिगुअस हो, इट मे बी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और whosoever. So when we want or when we have something which is ambiguous or when we want to make something which is ambiguous, तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस यूज करेंगे, और जब हम डूअर को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। बेटा समझ आ गई इस बात की? Yes, sir. वलीद बेटा समझ आई है? जी सर। शाबाश। मिसाल के तौर पर माई पेन हैज बीन स्टोलन, यहाँ पर बुनियादी चीज क्या बताई जा रही है कि भाई मेरा पेन जो है वो स्टोलन हो गया, वो चोरी हो गया। इट डजंट मैटर हु स्टोल माई पेन, यानी जिसने भी चोरी किया है या उस बंदे का पता नहीं है या फिर मैटर नहीं करता। अच्छा जी, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, मसला क्या है कि मेरा नाम पूछा गया, किसने पूछा है ये मैटर नहीं करता। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश जो है इसको प्रोमिनेंट करना मकसद है कि ये बोली जाती है। अच्छा, आई हैव इन्वाइटेड टू द पार्टी, समवन हैज इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, आई हैव बीन इन्वाइटेड, यानी किसी जिसने किया है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे इन्वाइट किया है तो उसके लिए हमने इसको प्रोमिनेंट कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट किया। ऑल ऑर्डर्स विल बी एक्सिक्यूटेड प्रॉम्प्टली, वी विल एक्सिक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। इन सच केसेस द एजेंट with by is usually avoided. Note however that as in the examples given earlier, by phrase cannot be avoided where the agent has some importance and is necessary to complete the sentence. यानी जिस सेंटेंस में एजेंट का होना जरूरी है, ठीक है, उसमें बाय का हम यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसे सेंटेंस यहाँ पर उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट ना हो रहा तो फिर हम बाय का यूज करते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। यानी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, बाय पीपल हम नहीं कहा, मतलब उम्मीद तौर पर इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट ना हो रहा हो या बताना मकसद हो तो फिर हम बाय लगा कर आगे उसके एजेंट से वो लगा देते हैं, यानी जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उसको लगा देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। इसको कोशिश करेंगे कल, वलीद जितना हो सका बेटा कोशिश कीजिएगा आप कर सके। राबेल आप तो मस्ट डू थिंग है फॉर यू, ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह हम टेंसेस पढ़ेंगे, जैसे ही टेंसेस पढ़ेंगे तो साथ में एक दफ़ा इनको भी देख लेंगे, तो ये होपफुली क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. वेल डन।